दोस्तों ये है ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन प्लांट और मेरे पास 4 सालों से है। तो हर साल ही इनमें फ्लावरिंग होते हैं, लेकिन पिछले साल थोड़ा कम हुए थे, तो इस साल बहुत ही अच्छे इनमें फ्लावरिंग हुए हैं। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल है इसकी कलर। और मैं आज की वीडियो में इस ट्रम्पेट वाइन की किस तरह से आप केयर कर सकते हैं, किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं, इस प्लांट को मैं खाद और फर्टिलाइज़र में क्या देती हूँ, सनलाइट कितनी इस प्लांट को देनी चाहिए, आप कौन सी मिट्टी में ग्रो करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। तो आज की वीडियो की टॉपिक है मैं किस तरह से मेरे ट्रम्पेट वाइन की केयर करती हूँ वही। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है एक पेरिनियल प्लांट, मेरे पास साल भर ये प्लांट रहते हैं और सीज़न आते ही इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाते हैं। इसकी फ्लावरिंग जुलाई अगस्त महीने से लेकर शुरू होते हैं और नवंबर महीने तक इसकी फ्लावरिंग चलते ही रहती है। और इसके बाद विंटर सीजन में इसकी डॉर्मेंसी पीरियड चले आते हैं और तब इस फ्लावरिंग प्लांट में एक भी पत्ते नहीं रहते हैं, पूरे खाली हो जाते हैं ये प्लांट। और फिर से समर आने पर इसकी न्यू ग्रोथ होते हैं और उसी पे ही इसकी फ्लावरिंग फिर से चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं इस प्लांट को हम कैसे उगा सकते हैं हमारे गार्डन में। ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन प्लांट को हिंदी में तुरही बेल कहा जाता है। इस तुरही बेल को हम गार्डन में कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं और इसकी जो रूट्स है मदर प्लांट की, उसी रूट से न्यू प्लांट भी ग्रो होते हैं। इस फ्लावर की कभी भी कोई सीड अभी तक नहीं बनने देखे हैं मैंने, तो कटिंग के थ्रू बहुत ही इजीली इसकी न्यू प्लांट ग्रो किया जा सकता है। और दोस्तों आप इस प्लांट को गमले में या ज़मीन पर दोनों जगह पर ही लगा सकते हैं। मेरे ये प्लांट बड़े से एक बकेट में लगे हुए हैं, मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी उस बकेट को। तो चलिए अब जान लेते हैं ट्रम्पेट वाइन की देखभाल हम कैसे करें। ट्रम्पेट वाइन एक बेलदार प्लांट है, तो इसे आप गार्डन में, घर की छत पर, घर की रेलिंग पर, सभी जगह पर लगा सकते हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह चारों तरफ छा जाते हैं। तो जब फ्लावरिंग होते हैं देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे ये प्लांट, ये देखिए ऊपर की जो टेरेस है वहाँ पर हुए हैं, मैं चारों तरफ इसको फैला दूंगी। तो अगले साल मैं सोचती हूँ कि चारों तरफ ये फैलकर बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग करेगी। और अभी इस प्लांट की हाइट 15 फीट होगी और मेरे नीचे की टेरेस से ये ऊपर की तरफ चढ़े हैं। और दोस्तों इसकी जो स्टेम है और ब्रांचेस है, इनमें जरे होते हैं और वो दीवारों को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़े हैं। मैंने कोई भी सपोर्ट अलग से नहीं दी है, कोई भी रस्सी से या किसी भी स्टिक से, ये अकेले ही ऊपर की तरफ चढ़े हैं। दीवारों को जकड़ कर बहुत ही अच्छी तरह सपोर्ट बना ली है खुद ही, और वो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। मैं नीचे पहले जाऊंगी उसके बाद। और ये देखिए ये ऊपर की तरफ चारों तरफ इस तरह से फैल रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए इस बकेट में मैंने इस ट्रम्पेट वाइन को लगाई है और पूरे रूट्स बाउंस हो गए हैं और चारों तरफ से ये बकेट टूट गए हैं। तो मैं इसको रिपोर्ट करूंगी। और ये देखिए ये है मेन जो स्टेम है, उसके चारों तरफ से ये ब्रांचेस निकले हैं और ये देखिए ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। और ये देखिए ये जो ब्रांचेस है ये दीवारों को किस तरह से जकड़ ली है रूट्स के सहारे और ऊपर की तरफ इस तरह से चढ़ रहे हैं। मैंने कुछ भी सपोर्ट नहीं दी है। ये देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ किस तरह से चढ़े हैं और ये गिरते भी नहीं है, बहुत ही ज़ोरों से दीवारों को पकड़ के रखे हैं। और ये देखिए ऊपर देखिए फ्लावरिंग, तो इसके ऊपर की जो ब्रांचेस है उसी में ही इसकी फ्लावरिंग होते हैं। और फ्लावरिंग हो जाने के बाद मैं इस प्लांट को कटाई छटाई कर दूंगी, तो इसकी शेप भी बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही ज़्यादा इनमें से न्यू ब्रांचेस होगी। तो अगले साल उसी न्यू ब्रांचेस में ही फ्लावरिंग होगी। और दोस्तों मैं इस प्लांट की कोई खास की देखभाल नहीं करती हूँ क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो चलिए अब मिट्टी के बारे में जान लेते हैं।
ट्रम्पेट वाइन को आप किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, कोई भी अलग से मिट्टी नहीं देना पड़ेगा। नॉर्मल जो आपके पास गार्डन सॉइल है उसी में ही ये बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने तो बहुत दिनों से इस प्लांट की कोई भी खास ख्याल नहीं रखी है, तो इनमें खाद वगैरह कुछ भी नहीं दी है, फिर भी प्लांट मुझे बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सनलाइट के बारे में जान लेते हैं। मेरे ये जो ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन है ये मेरे ईस्ट साइड में है, तो सुबह से लेकर दोपहर तक इस प्लांट में धूप पड़ते हैं, उसके बाद से इस प्लांट में छांव पड़ जाते हैं, इसीलिए 5 से लेकर 6 घंटे की धूप इस प्लांट के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों अब चलिए पानी के बारे में जान लेते हैं। मैं इस ट्रम्पेट वाइन को ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं रहती है। गर्मी के दिनों में जब तेज़ धूप होती है तब आप इस प्लांट को रोज़ ही पानी दीजिए, लेकिन उसके अलावा इस प्लांट को आप हफ्ते में अगर 3 दिन भी पानी देते हैं तो ही काफ़ी है। मैं तो अभी इस प्लांट में पानी नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है, तो बारिश से ही इसको पानी मिल जाते हैं। और इतनी अच्छी फ्लावरिंग है दोस्तों कि सुबह सुबह बहुत सारे हमिंग बर्ड इस प्लांट में बैठते हैं और यहाँ से नेक्टर पीते हैं, वो देखने में मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और दोस्तों इस प्लांट में अभी तक मैंने कोई भी कीट या इंसेक्ट की अटैक नहीं देखे हैं, बहुत ही फ्रेश है मेरे ये प्लांट, आप लोग देख ही पा रहे हैं। कोई भी मिलीबाग या दूसरी टाइप्स की इंसेक्ट इनमें हमला नहीं करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं इस तुरही बेल या ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन से आप किस तरह से ज़्यादा फूल पाएंगे। तो दोस्तों इस ट्रम्पेट वाइन प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए आपको हर साल बहुत ही अच्छी तरह से प्रूनिंग कर देना है। अगर आप प्रूनिंग अच्छी से करेंगे तो प्रूनिंग की गई जगह से चारों तरफ न्यू ब्रांचेस निकलेगी और उसी न्यू ब्रांचेस में फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से होगी। ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन से अच्छे फ्लावरिंग पाने के लिए दिन की 5 से 6 घंटे की धूप जरूर चाहिए। और दोस्तों अच्छे से धूप मिलने से इस ट्रम्पेट वाइन की फ्लावर बहुत ही बड़े होते हैं और कलर भी बहुत ही डीप होते हैं। ये देखिए दोस्तों इस ब्रांचेस में कितने सारे बर्ड्स आए हैं और ये बहुत ही मीठे हैं इसकी नेक्टर, इसलिए देखिए इसमें एंड्स भी आए हैं। तो एंड्स की रहने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं, तो बहुत ही अच्छी इनमें फ्लावरिंग हो जाएगी। ये 2-3 दिन में ही खिल जाएंगे। तो एक साथ देखिए कितने सारे बर्ड्स होते हैं और देखिए एक बर्ड बड़े हैं और उसके नीचे देखिए 2 छोटे छोटे बर्ड्स हैं। सभी फ्लावरिंग बर्ड्स इस तरह ही होते हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं कि एक बर्ड खिल जाने के बाद उसके नीचे से और 2 छोटे छोटे बर्ड हैं। देखिए आप लोग ज़रूर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों एक बर्ड खिल जाने के बाद उसके बाद फिर से 2 फ्लावर्स मिलने की चांसेस है, इसीलिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक के बाद एक फ्लावरिंग हो ही जाती है इस प्लांट में। मैं तो कहूँगी दोस्तों आप लोग भी इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। और देखिए दोस्तों ये जो ब्रांच है इसकी, ये जो लीफ की नोड है यहाँ से ये रूट्स निकलते हैं। अब अगर इस ब्रांच को यहाँ से कटिंग करके मिट्टी में या पॉट में लगा देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे आपके गार्डन में ग्रो कर जाएगी। मेरे पास ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुए हैं, मैं इसीलिए इसकी और कटिंग्स नहीं लगाऊंगी क्योंकि एक ही प्लांट आपके गार्डन के लिए काफ़ी है। ये चारों तरफ फैल जाते हैं और ज़्यादा प्लांट मुझे नहीं चाहिए। तो आप इस रेनी सीज़न में ज़रूर इसकी एक कटिंग को अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिए, तो देखेंगे कि अगले साल आपके गार्डन में भर जाएगी इसकी बेल से। तो चलिए दोस्तों अब मैं इस प्लांट में कौन सा कंपोस्ट और खाद देती हूँ वो आप सबको बता देती हूँ। दोस्तों सच में मैं इस प्लांट को ज़्यादा कुछ भी केयर नहीं करती हूँ, सिर्फ कभी कभी मैं इनमें 2-3 महीने भी हो जाते हैं वो किचन कंपोस्ट जो है वो थोड़ा बहुत दे देती हूँ। और जो फर्टिलाइज़र है वो पहले मैं देती थी, जो मस्टर्ड केक है उसकी फर्टिलाइज़र, और अभी मैं कुछ भी नहीं दे रही हूँ क्योंकि बारिश की जो पानी है इसी से ही ये प्लांट बहुत ही खुश है और इतनी अच्छी फ्लावरिंग भी दे रही है। इसीलिए इसमें कोई भी ज़्यादा केयर और मेंटेन भी नहीं करना पड़ता है। इस प्लांट को आप ज़रूर गार्डन में ग्रो कीजिए, एकदम बिना देखभाल के आपके पास हर साल रह जाएगी और सालों साल इसी तरह फ्लावरिंग देते ही रहेगी। सिर्फ शुरुआती समय में अगर आप इस प्लांट को थोड़ा सा केयर करके बड़े करते हैं उसके बाद से इसकी कोई केयर नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तुरही बेल और ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन की
बारे में मुझे जितना भी जानकारी थे मैंने आप सबसे शेयर कर दी है। तो आप सबको कैसी लगी मेरी ये जानकारी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और वीडियो को अच्छी लगे है तो प्लीज़ मुझे एक लाइक दीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और मेरे ये जो चैनल है ये गार्डनिंग के चैनल है, तो गार्डन से रिलेटेड सभी वीडियोज़ आपको मिलेगी मेरे इस चैनल पर। और दोस्तों जो लोग ब्लॉग देखना पसंद करते हैं वो लोग मेरे जो चैनल है ब्लॉगर चोइताली उस चैनल को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू।